पाब्लो एमिलियो एस्कोबार। अगर दुनिया में ड्रग्स और कोकेन से किसी ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है तो वो पाब्लो एस्कोबार ही है। 16 खरब रुपए सिर्फ ड्रग्स और कोकेन से इसने कमाया था। इन पैसों को ये बैंक में नहीं रखता था बल्कि बड़े बड़े गोडाउन्स में रखता था। इन सारे पैसों को बंडल में रखने के लिए ये हर महीने 2 लाख रुपए के रबर बैंड्स खरीदता था। एक समय ऐसा भी आया था जब इसके सारे गोडाउन्स पैसों से भर गए थे। तब इसने जगह जगह पर गड्ढे करके उसमें पैसा रखने लगा था और कहा जाता है कि उस समय ये हर एक सेकेंड 1,52,000 रुपए कमाता था, क्योंकि इसका एक दिन का ड्रग्स का प्रोडक्शन 15 टन तक चला जाता था। मगर लोगों के लिए ये ड्रग डीलर नहीं था बल्कि एक रॉबिन हुड था। ये कोलंबियन गवर्नमेंट के पैरेलल अपनी खुद की सरकार चलाता था, जिसमें ये लोगों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान बनवाता था। इसको पब्लिक का पूरा सपोर्ट था, मगर इसकी पैसों की प्यास जैसे मानो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसने सोचा कि अगर ये प्रेसिडेंट बन जाए तो इसका धंधा और भी तेजी से बढ़ेगा। मगर इस चीज ने कोलंबिया को मर्डर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना दिया। ये दुनिया का पहला ऐसा माफिया ग्रुप था जो अपने ही गवर्नमेंट को टेक ओवर करने की कोशिश किया था। पाब्लो एस्कोबार एक काफी गरीब घराने में पैदा हुआ था, जहां उसके पिता किसानी करते थे और वहीं उसकी माँ छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ाया करती थी। ये अपने 4 भाइयों और 2 बहनों में सबसे छोटा था। घर में पैसे ना होने की वजह से इसकी 10वीं के बाद पढ़ाई छूट गई और तभी से ये छोटी मोटी चोरियां करना शुरू कर दिया था। मगर जब भी ये चोरी कर कर आता था तो इसकी माँ उसको डांटने के बजाय उसको और भी ज्यादा शाबाशी दिया करती थी। छोटी मोटी चोरियां करके ये काफी मुश्किल से अपने घर का खर्च निकाल पाता था। मगर एक दिन ये अपने ही एरिया के एक सबसे बड़े बिजनेसमैन को किडनैप कर लेता है और फिरौती में ये उससे 60 लाख रुपए मांगता है, जो उसको मिल भी जाता है। और वो कहा जाता है ना कि शेर के मुंह में खून लग जाना, ये पल पाब्लो के लिए कुछ ऐसा ही था। 90s 80s आते आते अमेरिका में बहुत ही तेजी से कोकेन फैल रहा था। लोग इसे एक स्टेटस सिंबल की तौर पर देखते थे। जिसके पास जितना ज्यादा कोकेन होगा वो अपने आप को उतना ही ज्यादा पावरफुल मानता था। 15 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बुढ़े सब इसको कंज्यूम कर रहे थे। उस समय अमेरिका में हर 5 में से 3 आदमी इसका एडिक्ट था। इस चीज से परेशान होकर अमेरिकन गवर्नमेंट कोकेन को बैन कर देती है। मगर इस समय तक अमेरिका में कोकेन की $1 बिलियन इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी थी। मगर कोकेन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उस समय चिली में होता था। कोकेन की प्रोडक्शन की वजह से चिली पर अमेरिकन गवर्नमेंट का सैंक्शन का खतरा मंडराने लगा था। इस चीज से बचने के लिए चिलियन गवर्नमेंट ने सारे ड्रग माफियाज के ऊपर आर्मी से अटैक करवा दिया और रातों रात सबको मरवा दिया। मगर कहा जाता है ना कि जब परमाणु बम गिरेगा तब सारे इंसान मर जाएंगे मगर कुछ कॉकरोच बच जाएंगे। यहाँ पर एक कार्लो नाम का आदमी खुद को लाशों के नीचे दबाकर बच जाता है। इसको ड्रग माफिया प्यार से कॉकरोच बुलाते थे। इस नाम को याद रखना, आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। पाब्लो के पास 60 लाख रुपए तो आ गए, मगर वो इन सारे पैसों को एक ऐसी फैक्ट्री बनाने में लगाता है जहाँ पर ब्लैक में अल्कोहल और सिगरेट बनाया जाता था। शुरुआत में इसका धंधा काफी अच्छा चलता है, मगर जैसे जैसे इसका धंधा बड़ा होते जाता है वैसे वैसे इसका नाम पूरे मार्केट में फैलने लगता है, जिसकी वजह से आए दिन इसकी फैक्ट्री पर पुलिस की छापा पड़ती थी। जिससे बचने के लिए पाब्लो पुलिस वालों को बहुत ही ज्यादा मोटा घूस खिलाता था, जिसकी वजह से उसका ये धंधा धीरे धीरे लॉस में आने लगा था और कुछ महीनों के बाद उसके पूरे 60 लाख रुपए डूब चुके थे। इस स्टोरी में मैं जितने भी नाम ले रहा हूँ वो ज्यादातर फ्रिक्शनल हैं, क्योंकि इनकी आइडेंटिटी आज भी किसी ने रिवील नहीं की है। बैक टू द स्टोरी। मगर एक दिन पाब्लो का कजन उसके पास आता है और उसको एक सूटकेस देता है और कहता है अगर तुम इस सूटकेस को न्यूयॉर्क पहुंचा दोगे तो तुम्हें 70 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन इस सूटकेस में क्या है ये मत पूछना। जैसे तैसे करके पाब्लो सूटकेस को न्यूयॉर्क पहुंचा तो देता है, मगर उसके दिमाग में ये ख्याल घूम रहा था कि आखिर इस सूटकेस में ऐसा है क्या जिसके लिए उसको 70 लाख रुपए मिल रहे हैं। उस समय उसका कजन गजा के लिए काम करता था, जो कोलंबिया से सबसे ज्यादा ड्रग्स अमेरिका में स्मगल कराता था और करोड़ों रुपए कमाता था। जैसे तैसे करके वो ड्रग कार्टेल में घुस तो जाता है, मगर वहाँ पे वो कभी सूटकेस तो कभी बेल्ट और कभी कभी तो वो अपने अंडरवेयर में भी ड्रग्स की पुड़िया लेकर अमेरिका जाता था और वहाँ पर ले जाके अच्छे पैसे कमाता था। उस समय एयरपोर्ट्स पे इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी। पाब्लो को एक बात तो समझ में आ गई थी, अगर इस धंधे में मोहरे इतने ज्यादा पैसे कमा रहे हैं तो ऊपर वाले कितना ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे। धीरे धीरे करके पाब्लो इस कार्टेल में ऊपर आने लगता है और गजा को पाब्लो बहुत
बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगा, क्योंकि वो ड्रग्स को स्मगल कराने के लिए नया नया तरीका लाता था, जिससे कि उसका ड्रग्स कभी भी पकड़ा ही नहीं जाता था। उसका एक मछली वाला तरीका बहुत ही ज्यादा फेमस था, जिसमें वो मछली के पेट को काट कर उसमें ड्रग्स की पुड़िया भर देते थे और फिर उसको सिलकर अमेरिका भेज देते थे। और ये इतना कारगर तरीका था कि सालों तक अमेरिकी सरकार को इसकी भनक भी नहीं लगी। धीरे धीरे पाब्लो इस कार्टेल को इतना बड़ा बना देता है कि एक समय पर इसमें 9000 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे और ये इंडस्ट्री दिन दुगनी और रात चौगनी होती जा रही थी। मगर पाब्लो जब भी कुछ बड़ा करने की कोशिश करता था तब गजा उस पे दोष दिखाता था। ये चीज पाब्लो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। एक दिन ऐसे ही किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो जाती है और गुस्से गुस्से में ही गजा पाब्लो के ऊपर गोली चला देता है, मगर पाब्लो बच जाता है, लेकिन पलटवार में गजा मारा जाता है। इस चीज के बाद पूरे कार्टेल को अब सिर्फ और सिर्फ पाब्लो संभालने लगा था। एक समय आने के बाद जैसे बिजनेस थम सा गया था, पाब्लो ड्रग्स को खरीदता था और उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके अमेरिका में स्मगल करा देता था। कॉकरोच याद है ना तुम लोग को? जब चिलियन गवर्नमेंट ड्रग्स पर बैन लगा देती है तब कॉकरोच भी कोलंबिया आ गया था और वो एक ऐसे इंसान की तलाश में था जिसके साथ मिलकर वो अपनी कोलंबिया में भी एक प्रोडक्शन यूनिट खड़ा कर सके ड्रग्स के अराउंड। कॉकरोच को पाब्लो अच्छा लगता है और ये दोनों मिलकर ड्रग्स की प्रोडक्शन को शुरू कर देते हैं। ये दोनों इतना ज्यादा ड्रग्स का प्रोडक्शन करते हैं कि इतने सारे ड्रग्स को अमेरिका में भेजने में मुश्किल आने लगती है, क्योंकि ये ज्यादातर ड्रग्स को बेल्ट, जूते और सूटकेस में भर कर ले जाते थे और इन चीजों में ज्यादा ड्रग्स सप्लाई नहीं की जा सकती थी। इसलिए पाब्लो एक कदम और आगे जाता है। अब वो प्लेन के पायलट से लेकर प्लेन के एक एक क्रू तक पहुंच जाता है। वो उनको पैसे देता है जिसके बदले में वो सारे इसके लिए ड्रग्स को सप्लाई करते थे अमेरिका में। पायलट और उनके पूरे क्रू का जितना एक साल का सैलरी होता था उतना पाब्लो उनको एक दिन का ही दे देता था। जिस चीज में हो सकता था उस चीज में रखकर पाब्लो ने ड्रग्स की स्मगलिंग कराई। मगर अब पाब्लो अमेरिकन गवर्नमेंट की नजर में आ चुका था। उसे कोलंबियन गवर्नमेंट से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने ऊपर से लेकर नीचे तक हर किसी को खरीद लिया था। इस समय तक पाब्लो का पकड़ पूरे कोलंबिया में बहुत ही अच्छी तरीके से फैल चुका था। ये फोटो एक्चुअल रियल है जब पाब्लो का एक ट्रक कोलंबिया में पकड़ा जाता है और वो पुलिस स्टेशन अकेले ही चला जाता है उस ट्रक को छुड़ाने के लिए। और उसकी ताकत का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि वो वहां पर पहुंचता है और कुछ ही मिनट के अंदर अंदर उस ट्रक को छुड़ाता है और उसी ट्रक में बैठकर वापस अपने घर चला जाता है। मगर पाब्लो पैसों में इतना अंधा हो चुका था कि इसके बाद जो पाब्लो ने किया उस चीज ने कोलंबिया को मर्डर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना दिया। क्या पुलिस, क्या जज, क्या लॉयर, सबको जो भी सामने आता था उसको ये मरवा देता था। मगर ये क्यों, कैसे और किसके कहने पे पाब्लो कर रहा था, जानेंगे इसके सेकंड पार्ट में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।